गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माता पीताम्बरा की जय। एक बार आचार्य फिर आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं ऐसा करता हूँ कि श्री हरि की कृपा से आप अपने परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, कुछ साधकों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा था कि साध गुरु जी एक ऐसी कोई उपासना भेजिए या साधना भेजिए पहले जिससे अदृश्य हुआ जा सके। साधकों, तो साधकों बहुत विशेष विश्लेषण के बाद एक मदना यक्षिणी होती है। बहुत विश्लेषण के बाद ये देखा गया कि एक मदना यक्षिणी होती है। साधकों, उसे उसे अगर सिद्ध किया जाए तो वो जो है एक गुटखा जैसे कहते हैं, जिसे गोली कहते हैं, कह लो चाहे एक सुपारी टाइप की कह लो, एक फल कह लो, इस तरह का देती है साधकों। तो उसे मुंह में रखने से साधक जो अदृश्य हो जाता है। इसका विधान वही विधान है जो अन्य यक्षिणियों का विधान है, वही इसका विधान है। आह्वान, मंत्र, मंत्र उत्कीलन, विसर्जन और इससे पहले जो क्रियाएं होती हैं और यक्षिणी मुद्रा, ये सब जो होती हैं ये वही विधान है जो बाकी यक्षिणियों का होता है। ये बात तो होगी साधकों मदना यक्षिणी की। अब साधकों एक और ये जो है साधना है जो साधक को अदृश्य कर देती है। तो ये साधना साधकों मेरी परीक्षित साधना है। मैंने नहीं डाला काफी समय से, 2 वर्ष से पहले मैंने इसे परिचित कराया था। और एक कर्णवास के रामेश्वर जी हैं, हमारे यहाँ कर्णवास है हमारे पास में, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, जहाँ राजा कर्ण जो अपने सवामन सोना या सवामन जो सोना दान करते थे, और वहीं उनकी जो देवी हैं जिन्होंने देवी को प्रकट किया था, वो देवी जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर वहीं है। और कर्णवास की जो शिला भी आज जिस पर बैठ के वो दान करते थे, हालांकि साधकों वो शिला तो नहीं बची है, जो मुगलों ने उसे नष्ट कर दिया है, लेकिन काला उसके बाद में फिर कोई दूसरी शिला रख दी गई है और एक छोटा सा मंदिर वहाँ कर्ण का बना दिया गया है। और बहुत बड़ा चबूतरा है, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा हुआ कर्णवास के बारे में। आज भी वो बड़े टीले पे जब जमुना जी नीचे आके बह रही है, जमुना का कटान ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ सोना आदि बहुत बहुत मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है। बहुत लोगों को सोना मिला है उधर, सोने के इतने बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। तो वहाँ कर्णवास को देखा है मैंने, कई बार देखा है। और हमारी जो कर्णवास में जो देवी हैं, हम लोगों के जो सबसे पहले मुंडन होते हैं तो कर्णवास के दर्शन होने के बाद ही होते हैं साधकों। और बहुत ही प्राचीन देवी हैं यहाँ और सबकी पूज्य देवी हैं इधर। तो वहाँ कर्णवास में कर्ण का जो छोटा मंदिर है, किला विला तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने सारे किले आदि ध्वस्त कर दिए थे, उस वक्त कुछ नहीं बचा था। लेकिन जो देवी जी हैं वहाँ, उन्हें और उनकी मूर्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचा सके मुसलमान। तो वहीं कर्णवास पर कर्ण ने जो है उन देवी जी की उपासना की थी, और उपासना होने के बाद में ये सवामन सोना जो दान करते थे वो, तो वहीं के एक रामेश्वर शर्मा मेरे शिष्य हैं काफी पुराने, उन्होंने ये साधना की थी साधकों। तो उनका अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, जिससे अदृश्य हुआ जा सकता है साधकों। साधकों, अदृश्य आदमी जब भी होगा कि उसके पंच तत्व में से 4 तत्व विघटन हो जाए उसके शरीर के। पंच तत्व आप जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो ये अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु, ये 4 तत्वों का विघटन हो जाता है तो साधक अदृश्य हो जाता है। तो साधकों यहाँ और भी हमारे ऋषि मुनियों ने
अपने जप तप के द्वारा अदृश्यता हासिल कर ली है। कुछ ऋषि मुनियों ने अपनी भक्ति के द्वारा अदृश्यता हासिल की है। कुछ कुछ ऋषियों ने मुनियों ने अपनी क्रिया योग के द्वारा अदृश्यता हासिल किया, यानी अपने तत्वों का विघटन कर लिया। जैसे महावतार बाबा जी हैं, हमारे गुरु जी, श्यामा चरण लहरी हैं, अश्वत्थामा हैं, इनके अलावा और भी हैं जिन्होंने अदृश्यता हासिल कर ली और आज भी शरीर विद्यमान है। तो साधकों, मैं जो विधि बताने जा रहा हूँ अब, वो पहले तो मंत्रा यक्षिणी की बताई कि सब उसका 1.25 या 2 लाख मंत्र जप करने के बाद में मंत्रा यक्षिणी जो सिद्ध हो जाती है साधकों। तो ये जो मंत्र साधकों बहुत ही गोपनीय मंत्र है। 2 वर्ष से मेरे पास है, लेकिन साधकों मुझे समय नहीं मिला इसे करने का। साधक को कराई थी और उन साधक का अनुभव था जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उन्होंने इसके 1.25 लाख जप किए। 1.25 लाख जप करने के बाद नीम की लकड़ी से, सरसों के तेल से हवन करना होता है इसका दशांश, किसी नदी किनारे बैठ के। तो कर्णवास में गंगा मैया पास ही हैं, तो उन्होंने वहीं बैठ के हवन किया उनका। तो जब हवन कर रहे थे, ये साधकों मंत्र जपना ये सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ उनके साथ में वो बता रहा हूँ। मंत्र जपने के बाद, जब 1.25 लाख मंत्र जपने के बाद दशांश हवन करने पहुंचे वो, तो दशांश हवन करने के बाद जैसे ही उन्होंने तर्पण शुरू किया, तो जमुना का पानी गंगा मैया का पानी साधकों उनके चारों तरफ आके बहने लगा। गंगा मैया का पानी उनके चारों तरफ आके भर गया। ऐसी लगी, हालांकि वो किनारे से काफी दूर बैठे थे, थोड़ी दूर, जैसे 3 या 4 मीटर 5 मीटर दूर बैठे थे, फिर भी गंगा मैया का पानी उनके चारों तरफ आके भरने लग गया। ऐसा उन्हें लगा कि वो डूब जाएंगे, इतना पानी भर गया, पहली बात। दूसरी बात, इतनी तेज हवाएं चलने लगी साधकों, इतनी तेज हवाएं चलने लग गई कि जैसे एक तूफान होता है, और वहां कोई मानक मीटर तो था नहीं कि 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की स्पीड थी, बना लिया तूफान जैसी आवाज चलना शुरू हो गई थी। लेकिन जो हवन कर रहे थे उस पर हवन में वो न पानी आया उनके ऊपर, न तूफान की हवा लग रही थी हवन पर। बात यहां विचित्र थी। और साथ में ही साधकों मिट्टी का ढेर लगना शुरू हो गया पानी के अंदर। कभी पानी बढ़ता तो कभी मिट्टी का ढेर बनना शुरू हो जाता, और आकाश में बिजली गरजना शुरू हो गई उनके सिर के ऊपर। तो ये विचित्र स्थितियां उनके पैदा हुई। तो उनके मन में आया, क्या हो सकता पानी में पानी मुझे डुबा दे। अकेले थे, कोई था नहीं, हवन चल रहे, उनका तर्पण चल रहे थे। तो इस स्थिति में जब उन्हें लगा कि ये पानी मुझे डुबो देगा, या चारों तरफ रेत के टीले दिखाई देना शुरू हो गए उन्हें। रेत कभी पानी दिखाई देता उन्हें, कभी रेत दिखाई दे रहा था, रेत के टीले चारों तरफ मेरे हो रहे हैं। आकाश पे बिजली तड़क रही है ऊपर से, ये लगा अग्नि बरस रही है, आग बरसना शुरू हो गया, ये लगा के अग्नि उनके ऊपर गिरेगी। तो वो छोड़ के भाग लिए साधक को। बस उन्होंने यहाँ गलती कर दी। मैं साधक को एक बार बता दूं, जब तक किसी की मृत्यु नहीं है, जब तक उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसका जन्म नहीं होने वाला उसे कोई जन्म नहीं दे सकता। ये साधक है, लेकिन अंत समय पर साधक भूल जाते हैं इस चीज को और डर के भाग लेते हैं। यही उनकी गलती हो गई और छोड़ के भाग गए, उनकी साधना अधूरी रह गई साधक को, और उसके बाद वो बीमार हो गए। उनकी कमर में फ्रैक्चर वगैरह हो गया दूसरे दिन शायद। अब तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन बहुत स्थिति नाजुक हो गई थी, और शरीर उसका ऐसा लगता था कि जैसे हवा में उड़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कहाँ मैं उड़ रहा हूँ, कहाँ है, दिखाई नहीं देता था उन्हें। बड़ी विचित्र स्थिति उनके साथ हुई। छत पर बैठे हुए लगा कि हवा में उड़ रहा हूँ मैं, उन्हें लगता था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अब ये हुआ क्यों? साधकों जब मंत्र जपने के बाद जब उन्होंने हवन किया, तो शरीर ने अपने पंच तत्वों को त्यागना शुरू किया। अग्नि तत्व जो जैसे निकला तो उसे अग्नि दिखाई देना शुरू हो गई, बिजली तड़कना शुरू हो गया, अग्नि दिखाई देना शुरू हो गई उन्हें। और जल हुआ तो गंगा का जल जो दिखाई दे रहा था, गंगा का जल भर गया है, वो गंगा का जल नहीं था साधकों, वो हमारे ये पंच तत्व का जो शरीर है, वो पंच तत्व हमारा शरीर पंच तत्व जल तत्व जो था जल तत्व में विलीन हो रहा था। तेज हवाएं चल रही थी, वायु तत्व में विलीन होने जा रहा था। आकाश तत्व में विलीन हो रहा था, आकाश में बिजली कड़क रही थी। बालू के ढेर दिखाई दे रहे थे, मिट्टी के ढेर दिखाई देना शुरू हो गए। हमारा वो पृथ्वी तत्व में समावेश होने जा रहा था। वो साधकों तर्पण करने के बाद मगर वो उनका मार्जन कर लेते,
तो उनका पूरा शरीर में पंचतत्व विघटन हो जाते और उन्हें मन चाहे वक्त दृश्य और दृश्य की क्षमता प्राप्त हो जाती कि वो कहीं भी पानी में, जल में, आकाश में, वायु कहीं भी विचरण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती साधक को। लेकिन अब दुर्भाग्य कहें साधकों या कर्म के लिए कहें, कुछ भी कहें, वो उनकी साधना अधूरी रह गई साधकों। और ये 2-2.5 वर्ष हो गए इस बात को। मेरे कई बार मन में आया कि मैं वीडियो डाल दूँ साधकों, ले मैंने उनके बारे में न वीडियो कभी बना के नहीं डाला। अब कुछ साधकों ने मुझसे मांग की कि सर गुरु जी कोई ऐसी साधना हो, तो मैं ये अनुभव उन्हें बता रहा हूँ आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो ये स्थिति हुई और ना ही साधकों मुझे समय मिला 2 साल में कि मैं इस साधना को कर सकूं। हाँ, मैं अवंत अकादमी में मुझे लगा कि मैं जो है ये बारिश बंद हो जाएगी, बारिश बंद के बाद अवंत अकादमी 1-2 महीने 3 महीने जो भी टाइम लगेगा गर्मियों में, क्योंकि जाड़ों में बीमारी ज़्यादा फैलती है, डॉक्टर पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जाड़ा में नहीं आते, तो ये 3 महीने में यहाँ से निकल जाऊँगा और ये सारी साधनाएँ 3 महीने में सिद्ध करनी है साधकों। ऐसी एक साधना साधकों, मैंने एक वीडियो देखा था जो कलकत्ता में किसी साधक ने की थी, उसके गुरु ने करा दी थी। तो वो चोरी करता था साधु अदृश्य होकर, किसी चीज को छू लेता था वो अदृश्य हो जाती थी, किसी चीज को छू लेता तो उसके साथ ही अदृश्य होकर चली जाती थी वो। तो उसने बहुत सा सोना वोना जोड़ लिया, लेके पाप कर्म करे। इसके बाद एक दिन गुरु आए उसे और उसकी सारी शक्तियां छीन के चले गए। तो कुछ साधकों ये प्रमाण हैं हमारे पास, आपके पास कैसा कुछ होता है। तो साधकों इसी के साथ मैं जो आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। ये वीडियो कैसा लगा साधकों, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।